व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन 14 अगस्त 1947 को हमारा पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था, एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से जाना गया। तो जनाब, आज इसी ही खुशी के मौका पर हमारे किचन में बने जा रहे हैं मज़ेदार से गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमने सेमोलिना यानी सूजी ली है। उसको पानी में हमने भिगो देना है। उतना पानी इसके अंदर जस्ट ऐड करना है जितना सूजी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो जो एक्सेस वाटर होगा उसे हम रिमूव कर देंगे। जस्ट भीगी हुई सूजी हमने इस्तेमाल करनी है। इसे हम एक साइड पर रख देंगे। और अब हमारे पास है 2 कप ड्राई मिल्क यानी खुश्क दूध। आप कोई सी ब्रांड का भी यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 पिंच बेकिंग सोडा की। ये 1 पिंच बेकिंग सोडा आपने ऐड करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। उसके बाद हमारे पास है मैदा हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून। भर के 2 टेबल स्पून आपने ऐड कर देने हैं। हमने इसमें 2 टेबल स्पून की ही मेजरमेंट रखनी है हर चीज़ की, क्योंकि हम 2 कप ड्राई मिल्क का ये गुलाब जामुन का मिक्सचर बना रहे हैं। उसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। 2 टेबल स्पून ऑयल के बाद अब बारी आ जाती है सूजी, जिसको हमने भिगोने के लिए रखा था। ये भीगी हुई सूजी है। ये देखिए, जितना पानी उसने एब्जॉर्ब करना था अपने अंदर वो कर लिया, और बाकी एक्सेस पानी जो है उसको हमने एक साइड पर कर देना है। ये एक साइड से हमने भीगी हुई सूजी जो है वो ले लेनी है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून सूजी, 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून मैदा। तो जनाब, ये ऐड हो गई इसके अंदर। अब इसे रख देंगे एक साइड पर। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही प्यार से सॉफ्टली आपने सूजी और ऑयल को बाकी तमाम चीज़ों के साथ मिक्स करना है। अब हमारे पास 1 अदद अंडा है जिसे हमने फेंट लिया। उसके अंदर 1 पिंच हमने डाली है, सिर्फ 1 चुटकी फूड कलर की। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ ना करें। ये पूरा अंडा इसके अंदर चला जाएगा। अगर आपके पास बड़े साइज का एग है, आप उसको फेंट के आप थोड़ा थोड़ा शामिल कीजिएगा, ताकि आपका एकदम से मिक्सचर जो है वो लिक्विड ही ना हो जाए। इस तरीके से सॉफ्टली इसको जो है हमने गूंद लेना है। अच्छे तरीके से इसको पहले मिक्स करेंगे। तो ये स्टिकी होगा काफ़ी, आपने परेशान नहीं होना। बस इसी तरीके से हल्के हाथों से इसको मिक्स करते जाना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल यूं लाइट। अब इसको आपने 5 मिनट के लिए जो है एक साइड पर छोड़ देना है। तब तक हम चाशनी की तैयारी करते हैं। तो चाशनी के लिए हमें चाहिए होंगे 2 कप चीनी के। 2 कप चीनी इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही हम 2 कप पानी के डाल देंगे। जिस कप से आपने चीनी की मेजरमेंट की है, उसी कप से आपने पानी की मेजरमेंट भी करनी है। इसी के साथ 3 अदद इलायचियां हम इसके मुंह खोल के जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे, पकने देंगे। साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि चीनी के क्रिस्टल्स ना बने। अब हाथों पर लगा लेंगे ऑयल। हाथ हमने अच्छे तरीके से धोकर साफ कर लिए थे। और ये देखिए, इस तरीके से इसको बर्तन के साथ से अलग करेंगे। और जो बाकी भी हमारा इर्द गिर्द किनारों पर मिक्सचर लगा हुआ है, इसको भी अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। तो देखिए, ये हो चुका है क्लीन। अब इसको हल्के हाथों से प्यार से इसको जो है थोड़ा थोड़ा गूंद लें। ये देखिए कि ये फुल फैट मिल्क होता है। इसके अंदर से खुद का भी जो है ऑयल रिलीज होता है। आपने इतना ज़्यादा इसको गूंदना नहीं है कि इसका बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज हो जाए। जस्ट हल्की सी जब ऊपर शाइन आने लगे और ये मिक्सचर नीचे की सतह को छोड़ने लगे बर्तन की, तो समझिए आपकी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए कितनी प्यारी इसके ऊपर शाइन आ चुकी है, यानी कि हमारी डो जो है वो रेडी है। और ये चिपकना हाथों को जब छोड़ दे तो डन हो गई है डो। अब बारी है हमारे गुलाब जामुनों के बॉल्स बनाने की। तो हाथों को ज़रा सा ऑयल लगा लें। इधर से हम थोड़ी सी डो लेंगे। आपने जितने साइज़ का भी गुलाब जामुन बनाना है, आप उतना बड़ा जो है वो बॉल बना सकते हैं। ये फूलना भी होता है बाद में। इसका साइज़ जो है वो एक तो फ्राइंग में भी इंक्रीज़ होता है, और उसके बाद जब ये चाशनी में जाते हैं तब भी इंक्रीज़ होता है। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये गुलाब जामुन बनाना है। बहुत ही मज़े का ये देखें बनाया गुलाब जामुन। ये कितना प्यारा क्रैक फ्री और कितना कोई खूबसूरत जो है वो रेडी हुआ है। ये देखिए, मैं दोबारा बताती हूँ आपको। थोड़ा सा मिक्सचर आपने लेना है, इसको हथेली पर रखना है, प्रेस करना है, और यूं बाद में इकट्ठा करके दूसरी हथेली की मदद से इसको पहले तो फोर्स लगानी है और बाद में नर्म हाथों से गोल कर लेना है। ये देखिए, माशाल्लाह क्रैक फ्री गुलाब जामुन जो है वो रेडी हुआ है। बिल्कुल शाइनी सा, प्यारा सा।
आपके भी गुलाब जामुन इसी तरह से क्रैक फ्री और शाइनी होने चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह तमाम बॉल्स जो हैं वो बहुत ही प्यारी और शाइनी जो है वो रेडी हुई हैं, किसी एक के ऊपर भी कोई क्रैक नहीं है। तो दूसरी तरफ हमने ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है। आप ऑयल या घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए हमने एक छोटा सा ज़र्रा जो है वो गुलाब जामुन के मिक्सचर का लिया है। ये देखिए पहले ये नीचे सतह पर जाकर बैठेगा और उसके बाद आहिस्ता से ऊपर आ जाएगा। तो देखिए इसका मतलब है कि गुलाब जामुन डालने के लिए तेल बिल्कुल तैयार है। तो एक एक करके हम गुलाब जामुन डालते जाएंगे। आंच आपने बिल्कुल दम की रखनी है। और देखिए कितने प्यारे ये जो है आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर की जानिब आते जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे ये फूल रहे हैं। ये देखिए आहिस्ता से आपने इनको चम्मच से हिलाना है, यूं हल्के हाथों से, ज़्यादा चम्मच इसके अंदर नहीं चलाना, हल्के हल्के हाथों से। देखिए कितना खूबसूरत कलर इसके ऊपर आ चुका है। चाशनी के नीचे आपने आग जो है वो बिल्कुल दम की रखनी है। चाशनी आपकी गर्म होनी चाहिए जिस वक्त आपने उसके अंदर गुलाब जामुन शामिल करने हैं। तो देखिए गुलाब जामुनों का तेल जो है अच्छे से निचोड़ लेंगे और उनको चाशनी में शामिल कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट आप इस चाशनी में रखेंगे तो ये खाने के लायक हो जाएंगे। लेकिन बेहतर ये है कि आप 1 घंटा जो है इनको चाशनी में ही रहने दें। और अगर तो आप इनको ओवरनाइट स्टे देते हैं चाशनी के अंदर तो ये तो बेहतरीन बात हो जाएगी। ओवरनाइट चाशनी में रखने के बाद तो ये और भी ज़्यादा हसीन हो जाते हैं। तो जी इनके ऊपर अब हम जो है वो चाशनी की बारिश करेंगे। चाशनी की बारिश में भीगकर तो ये और भी ज़्यादा लजीज हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये बड़े ही सॉफ्ट और डिलीशियस से गुलाब जामुन रेडी हुए हैं। तो ये देखिए लास्ट में हमने इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेशली क्रश्ड कोकोनट जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है। नारियल जो है उसको क्रश करके वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करें तो उससे बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। तो मैं अब इसकी जो है सॉफ्टनेस आपको उसका अंदाज़ा करवाने जा रही हूँ, क्योंकि देखकर तो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन मैं खाऊंगी तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। मेरे मुंह में तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपके मुंह में पानी आया तो देखिए इस तरह से इसकी प्लेटिंग की जाएगी। इसको अब हम नहला देंगे शीरे से। ये देखिए हमने ऊपर कोकोनट डाला है, ऊपर साथ में शीरा डाला है। तो ये देखिए जी मलाई की तरह मक्खन जैसा नरम गुलाब जामुन जो है वो रेडी हुआ है, बहुत ही प्यारा। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुलाब जामुन रेडी हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट और मीठे मीठे से गुलाब जामुन। आप इन्हें टी टाइम्स के लिए बनाइए, त्योहारों पर बनाइए और दावतों के लिए तो ज़रूर बनाइए। मीठे के तौर पर आपकी दावतों में 4 चांद लगा देंगे ये। हर कोई आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देगा। तो जनाब ये इतने मज़े के गुलाब जामुन होते हैं कि सब लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, आपके फ़ैन बन जाएंगे। तो जी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर किया करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।